हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11th है ना। 11th या मेरे ख्याल से 12 होगा, ठीक है, हाँ जो भी हो 11th। तो इसमें हम लोग स्टोकियोमेट्री के आगे जो लिमिटिंग रिएजन पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजन का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान से समझो। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स लिए हैं। जहाँ तक इसके पहले लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रिएजन का लेक्चर नंबर 1 मतलब लिमिटिंग रिएजन का लेक्चर नंबर 1 उसके आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं ताकि हमको क्वेश्चन को आसानी से समझा सकें। लिमिटिंग रिएजन तो हम लोग समझ चुके थे ना, लिमिटिंग रिएजन क्या होता है। तो बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में ध्यान से समझो, अगर इसका 1 मोल लें उसका और अगर हाइड्रोजन का 3 मोल लें तो ये रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करके हमारा 2 मोल अमोनिया बना देगा। कहानी क्लियर है। अगर इसका 1 मोल लें क्योंकि कोएफिशिएंट इसका 1 है तो उसके साथ अगर 3 मोल हाइड्रोजन लें तो कंप्लीट हमारा रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम 3 मोल के बदले हाइड्रोजन का 2 मोल ले लें या 4 मोल ले लें तब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर मान लो 1 के लिए 3 का रिक्वायरमेंट है लेकिन हम 2 मोल ले रहे हैं इसका, बस समझ में, 1 के लिए अगर 3 मोल का रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर हम 2 ही मोल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजन कहलाएगा, कम पड़ जाएगा। और इसके 1 मोल के लिए अगर हमको 3 का रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर हम 4 मोल ले लें हाइड्रोजन का तो बोलेंगे ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, उस केस में ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमारा क्लियर है। तो मॉर्निंग में जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोग ना मोल्स के रेस्पेक्ट में डील कर रहे थे, अभी हम लोग मास के रेस्पेक्ट में डील करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लो। इफ 56 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ H2 कैलकुलेट, है ना, क्या करना है बोलो, कैलकुलेट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट पहला, एक्सेस रिएजेंट क्या है, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट और मास ऑफ अमोनिया फॉर्म, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए हम हट जाते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना कॉपी में। फिर इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो क्या क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, जो एक्सेस रिएजेंट होगा उसका मास निकालना और अमोनिया कितना फॉर्म हुआ ये बताना, ठीक है। तो चलो देखो इसको हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए और अच्छे से हम सवाल को बना पाएंगे। 56 ग्राम और 16 ग्राम लिया गया, ठीक है, 56 ग्राम और 16 ग्राम हमारे क्वेश्चन में लिया गया, ठीक है। चलो ध्यान से समझिए कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा मोल्स ओरिजिनल प्रेजेंट होता है, ध्यान समझो, मोल्स हमारा ओरिजिनली कितना प्रेजेंट है, तो N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके NH3 का 2 मोल बनाएगा। ध्यान से समझो, यही हमारा स्टोकियोमेट्री है। हर हाल में 1 मोल को 3 मोल के साथ रिएक्ट करवाना ही पड़ेगा ताकि हमारा 2 मोल बन पाए। कहानी क्लियर है। 1 मोल को हर हाल में 3 मोल के साथ रिएक्ट करवाना ही पड़ेगा ताकि हमारा 2 मोल बन पाए। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं वापस से, 1 मिनट एयरप्लेन मोड में है या नहीं तो वापस से फोन आ जाने पर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है बच्चों, ठीक, ध्यान से समझो। एयरप्लेन मोड में नहीं रखने से अगर फोन आ जाएगा तो वीडियो कहीं भी स्टॉप हो जाएगा, मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से समझो, हम बोलेंगे देखो ध्यान से वापस से, 1 मोल के लिए हर हाल में 3 मोल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। ये तो हम लोग स्टोकियोमेट्री में पढ़ रहे हैं बहुत देर से, है ना, मतलब पिछले बहुत लेक्चर से। तो अगर 1 मोल के लिए अगर 4 मोल ले लेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा, ये लिमिटिंग हो जाएगा। अगर 1 मोल के लिए ये 2 ही मोल लिए तो ये लिमिटिंग H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ये तो हमको समझ में आता है ना अच्छे से, वेरी गुड। तो अब ना हम इसको मास के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये तो मोल्स हमारा स्टोकियोमेट्री का है, ये हमको समझ में आता है। गिवन देखो इस बार हमारा ना मोल्स नहीं है, गिवन क्या है, गिवन हमारा मास है। कितना मास गिवन है देखो ध्यान से बच्चों। तो बोलेंगे इसका 56 ग्राम गिवन है, किसका, N2 का। N2 का कितना मास गिवन है तो 56 ग्राम गिवन है। H2 का कितना गिवन है तो 16 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो चेक कर लो ना क्या यहाँ लिमिटिंग रिएजन का केस आएगा या नहीं आएगा, या सिंपली हो जाएगा। तो बोलेंगे देखो अगर इसका 1 मोल था ना तो उसके लिए इसका 3 मोल का रिक्वायरमेंट था। इसका मतलब अगर इसका 28 ग्राम हम यूज करेंगे, 1 मोल में N2 का कितना ग्राम होता है, 28 ग्राम, ध्यान समझो। तो ये हमारा गिवन मास है, इसको लिख लिया। अब हम कहानी को समझते हैं, क्या यहाँ लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट है, पूछा तो क्वेश्चन में है लेकिन फिर भी हमको समझना है। तो बोलेंगे देखो इसका 1 मोल है तो 1 मोल का मास कितना, बोलो 1 मोल का मास हो गया इसका 28 ग्राम, और इसके 3 मोल का मास, तो 1 मोल का मास 2 ग्राम, तो 3 मोल का मास 6 ग्राम। क्लियर है कहानी। तो बोलेंगे देखो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम का रिक्वायरमेंट है। अगर 6 ग्राम से कहानी इधर उधर हुआ तो बोलेंगे एक लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अगर 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम का रिक्वायरमेंट है तो 56 ग्राम के लिए 28 से डबल किए तो इसको भी डबल करो, तो यानी कि 12 ग्राम का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। बच्चा तुम ध्यान से समझो, आज हम लोग मास से डील कर रहे हैं, मोल से भी कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो 28 ग्राम के लिए हर हाल में हमको 6 ग्राम का रिक्वायरमेंट है, तभी मेरा 100%
कितना 17 दूना 34 ग्राम हमारा अमोनिया बन पाएगा। 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टोकियोमेट्री है। ठीक, हम ले रहे हैं 56 ग्राम इसका, 16 ग्राम इसका। तो चलो एक काम करो, अगर 28 ग्राम लेते तो 6 ग्राम, तो अगर इसको डबल किए 56 ग्राम तो इसका कितना होगा, 12 ग्राम का रिक्वायरमेंट है। लेकिन ले कितना आ रहा है क्वेश्चन में, 16 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो हो गया कहानी समाप्त। ये हमारा एक्सेस रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट। कहानी समझ में आया, ये एक्सेस हो गया, ये लिमिटिंग। क्यों, समझो, गिवन मास मेरा 56 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, तो इसका हमको मास फाइंड आउट करना है। इसका हमको क्या बताना है, अमोनिया का मास फाइंड आउट करना है। तो याद है ना बच्चों कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, पहले खत्म हो गया ना, लिमिटिंग रिएजेंट सारा खत्म हो गया। तो जितना खत्म हो गया उसी के हिसाब से तो प्रोडक्ट बनेगा। जो बच जाता रिएक्टेंट वो तो रिएक्ट करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं जो रिएक्ट कर पाएगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। कहानी क्लियर है। तो चलो वापस से लिखते हैं। 28 ग्राम के लिए मेरा 6 ग्राम का रिक्वायरमेंट, देखो ध्यान से हम लिखते हैं ना, 28 ग्राम अगर है हमारा N2, आज मास के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, मोल के टर्म में तो लिख ही लो कि 1 के लिए 3 है तो 2 के लिए 6 का रिक्वायरमेंट है ना, वैसे भी बना देंगे, दोनों तरह से बना देंगे। ठीक, देखो 28 ग्राम अगर N2 ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा 6 ग्राम H2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल के लिए 3 मोल, तो 1 मोल में 28 ग्राम, तो 3 मोल में 6 ग्राम, तो यानी कि 28 ग्राम अगर N2 ले रहे हैं तो हर हाल में हमको 6 ग्राम H2 चाहिए। लेकिन हमको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, हमको दिया हुआ 56 ग्राम बच्चों लिए हैं क्या N2, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे 28 के लिए 6 है, तो अगर डबल कर रहे हैं 56 के लिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आने के लिए डबल किए तो यहाँ से आने के लिए डबल करो ना, तो बोलेंगे सर 12 ग्राम H2 का रिक्वायरमेंट है। ध्यान से समझो, रिक्वायरमेंट है 28 ग्राम के लिए 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम, तो 56 ग्राम के लिए 12 ग्राम, यानी कि 56 ग्राम के लिए इसका हाइड्रोजन का 12 ग्राम का रिक्वायरमेंट है। हमको दिया हुआ कितना ग्राम है, गिवन कितना है, 16 ग्राम है ना, तो बोलेंगे रिक्वायरमेंट तो है 12 का, तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन है 16 ग्राम। इसका मतलब कौन हमारा एक्सेस रिएजेंट है, तो बोलेंगे सर H2 इज द एक्सेस रिएजेंट ER इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमको 12 ग्राम ही चाहिए 56 के लिए। 28 के लिए अगर 6 है तो डबल, देखो इसको डबल किए ना, तो इसका 56 ग्राम के लिए इसका 12 ग्राम का रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिया हुआ 16 ग्राम है, यानी कि 4 ग्राम फाजिल दिया हुआ, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है तो एक्सेस है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कहानी क्लियर है। अब बच्चा लिमिटिंग रिएजेंट ही सब कुछ डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में बनेगा। कहानी क्लियर है। तो बोलेंगे देखो मास के टर्म पे भी हम लोग डील कर लिए ना, कि अगर 28 के लिए 6 कैसे समझे, स्टोकियोमेट्री का कोएफिशिएंट, 1 मोल के लिए 3 मोल लग रहा है ना, 1 मोल में 28 ग्राम तो इसके लिए 6, तो हमको दिया हुआ कितना है 56 ग्राम दिया हुआ है, तो 56 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो इसके लिए 28 के लिए 6, तो 56 के लिए 12। बात समझ में आया कि नहीं। 28 के लिए 56 हुआ ना, डबल हुआ ना, तो 6 के लिए 12 का रिक्वायरमेंट था, लेकिन है 16। तो अब देखो ध्यान से, हम बोलेंगे जो एक्सेस रिएजेंट है ना, वो उसका मास कितना एक्सेस में है। जैसे क्वेश्चन मेरा क्या क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट निकला था, एक्सेस रिएजेंट निकालना था, दोनों निकाल लिए। अब क्या पूछा था, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो लेफ्ट, जो एक्सेस रिएजेंट जो बच जाएगा उसका मास बताना था। तो ये तो सिंपल है, लॉजिक है ना। हमको 12 ग्राम का ही रिक्वायरमेंट है, दिया हुआ है 16 ग्राम, तो बचा कितना, तो बोलेंगे सर 16 - 12 इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ H2 विल लेफ्ट। देखो ध्यान से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये चीज़ थोड़ा बढ़िया से देख लेना, जो लिख रहे हैं उसको बोल भी दे रहे हैं। बोलेंगे चलो फिर से लिख देते हैं अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो। बोलेंगे जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया, तो बोलेंगे 16 ग्राम हमको दिया हुआ है हाइड्रोजन, और यूज है 12 ग्राम का ही, एक्सेस रिएजेंट तो हाइड्रोजन है ना, तो बच गया कितना 4 ग्राम H2 विल लेफ्ट, हमारा 4 ग्राम H2 बच चुका है। बात समझ आए। तो ये एक्सेस रिएजेंट का मास बच गया। कहानी क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अमोनिया का कितना मास ऑब्टेन्ड होगा, क्लियर है। चलो वापस से बनाते, तो अमोनिया कितना मास ऑब्टेन्ड होगा, इसको क्या मिटाएं हम, इसको लिख लो बढ़िया से, अमोनिया कितना मास ऑब्टेन्ड होगा। तो बोलेंगे सर जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना वही सब कुछ डिसाइड करता है कि हमारा अमोनिया कितना बनेगा। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, N2 है, यही ना पहले खत्म हो जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन बच जा रहा है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है ना। देखो ध्यान से, N2 के 1 मोल 1 मोल N2 से हमारा कितना मोल बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमको दिया हुआ कितना मोल है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ N2 से, मास के टर्म में लिखो ना, हर तरह से समझो ना, 28 ग्राम N2 से कितना ग्राम बन रहा है, तो बोलेंगे सर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोल।
1 मोल से 2 मोल, 2 मोल में 34 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में 17 ग्राम होता है अमोनिया का, तो 34 ग्राम अमोनिया हमारा बनना चाहिए 28 ग्राम अगर यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ कितना कर रहे हैं, 56 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। 56 ग्राम ऑफ N2 से कितना ग्राम हमारा अमोनिया बनेगा, तो 28 को डबल कर रहे हैं ना, मतलब 28 से 34 बन रहा था, 28 के बदले 56 ग्राम N2 ले रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको डबल किए कि नहीं किए, तो इसको भी डबल करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब 28 ग्राम से अगर हमारा 34 ग्राम बन रहा है तो 56 ग्राम से कितना बनेगा, तो 34 इंटू 2 68 ग्राम ऑफ NH3 बनेगा। बोलेंगे सर आपका मेथड समझ में नहीं आता है, तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो यूनिटरी मेथड यहाँ पे लिखे, देखो ध्यान से, यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम बोलेंगे देखो बच्चों 28 ग्राम से कितना बनता है, तो बोलेंगे सर 34 ग्राम बनता है, अमोनिया का बनता है ना, तो देयरफॉर अगर 1 ग्राम हम किसका ले लें, बोलो 28 ग्राम से 34 ग्राम बनता है N2 का, तो 1 ग्राम से 34/28 ग्राम बनेगा अमोनिया का। तो देयरफॉर दिया हुआ कितना है, 56 ग्राम दिया हुआ। देखो हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन समझना ये 28 लिख रहे हैं N2 के लिए, 34 लिख रहे हैं अमोनिया के लिए। 28 ग्राम N2 से 34 ग्राम अमोनिया, इधर N2 है और इधर अमोनिया है, ठीक है, कहानी क्लियर। तो 1 ग्राम N2 से 34/28 ग्राम अमोनिया, देयरफॉर 56 ग्राम N2 से, तो बोलेंगे सर 34/28 इंटू 56, ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हुआ 68 ग्राम हुआ ना हुआ, बोलो। तो इतना करने से अच्छा ऐसे नहीं करेंगे, इसको डबल किए तो ये भी डबल होगा हमारा, इसको डबल किए तो ये भी डबल होगा हमारा, बात समझ में आया, इसको डबल किए तो ये भी डबल होगा, यानी कि हमारा कितना ऑब्टेन्ड होगा मास अमोनिया का, तो फाइनल आंसर हमारा कितना है बोलो बच्चों, तो बोलेंगे सर 68 ग्राम अमोनिया हमारा ऑब्टेन्ड होगा, यही हमारा आंसर है। तो लिमिटिंग रिएजन में निकल गया, एक्सेस रिएजन में निकल गया, एक्सेस रिएजन का मास जो बच गया वो भी निकल गया 4 ग्राम जो निकाले, और कितना ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा, तो 68 ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। कहानी क्लियर है। चलो वापस से रिपीट कर देते हैं एक बार क्वेश्चन, कैसे डील करना है क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि इतना इतना के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो लिमिटिंग रिएजन क्या है, तो पहले ऐसे समझना है, पहले अपने नॉर्मल इक्वेशन को समझना है कि सर 28 ग्राम के लिए हर हाल में 6 ग्राम का रिक्वायरमेंट है, तो बोलेंगे सर ये तो नहीं दिया हुआ था ना 28 ग्राम और 6 ग्राम, तो बोलेंगे हम निकाल लिए, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसके 3 मोल के साथ, तो 1 मोल में 28 ग्राम N2 का, तो 3 मोल में हाइड्रोजन का 6 ग्राम। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल मतलब सत्य क्या है कि 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम का रिक्वायरमेंट होगा, तब 34 ग्राम बनेगा। लेकिन हमको यहाँ पे 56 ग्राम लिया गया, इसका 16 ग्राम लिया, तो अगर 28 के लिए 6 ग्राम लग रहा है तो 56 के लिए 12 ग्राम ही लगता हाइड्रोजन, है ना, लेकिन हमको दिया हुआ है 16, तो 4 ग्राम हमारा बच जाएगा, कौन, हाइड्रोजन, और 4 ग्राम बच गया तो वही हमारा एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट हो गया। अब अमोनिया कितना बनेगा, तो बोलेंगे देखो अमोनिया कितना बनेगा उसको ना ये डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बच गया है, ये चीज़ तो हमारा बच गया है, कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो 56 ग्राम से कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर अगर 28 ग्राम से 34 ग्राम बन रहा है तो 56 ग्राम से 68 ग्राम बनेगा, जस्ट डबल हो रहा है। है क्लियर है। तो चलो जो क्वेश्चन हम पूछे थे उसको तो करा दिए, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया उसको पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे सर जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसको समझो। हाँ एक चीज़ और, चलो उसको तो बाद में बताएंगे, पहले इसको मोल के टर्म में कर लेते हैं ना, मोल के टर्म में कर लेते हैं थोड़ा सा, कि गिवन मास कितना। अगर तुम बोलोगे सर हमको ना हर कुछ मोल के टर्म में ही बनाना है, हर कुछ किस टर्म में बनाना है, मोल के टर्म में, है ना, बिना मास कैलकुलेट किए हुए, तो गिवन मोल कितना था, तो बोलेंगे सर इसका गिवन मास कितना था, इसका 56 ग्राम था, इसका 16 ग्राम था ना, और पूछा था इसका कितना मास बनेगा, यही क्वेश्चन था हमारा। तो बोलेंगे हमको ना मास में रह के नहीं बनाना, मोल में बनाना है, तो बोलेंगे N2 के 56 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास, सॉरी, तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 मोल हो गया इसका, किसका, N2 का, यानी कि मोल्स हम गिवन कितना है, मोल्स गिवन है हमारा 2 मोल इसका कितना मोल दिया हुआ है, तो बोलेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2 करो, गिवन मास बाई मोलर मास इसका कितना है 2, तो 8 मोल इसका दिया हुआ है। अब समझना गिवन मोल्स है, देखो गिवन मास था तो गिवन मोल्स में कन्वर्ट कर लिए, 2 मोल 8 मोल, तो इसका कितना मोल बनेगा ये निकाल लेंगे, और कितने मोल में कितना मास होता है ये हमको मालूम है। तो सुनो कैसे बनाएंगे सवाल को, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमको यूज क्या करना है, ये रिलेशन यूज करना है ना, हमेशा हमको यूज करना है जो स्टोइकियोमेट्री वाला रिलेशन होता है वो। तो चलो नाउ लिखते हैं, हम बोलेंगे सर अगर 1 मोल N2 है हमारा, एक देखो हम बहुत तरीके से बता रहे हैं, है ना, हो सकता है बच्चों आपको लगे कि सर एक ही क्वेश्चन को कितना लेंदी खींच रहे, नहीं, हमारा काम है समझाना, इसलिए हम इसको हर वे से समझा रहे हैं। 1 मोल N2 के लिए हमारा 3 मोल H2 का रिक्वायरमेंट है ना, बोलो, तो हमको दिया हुआ कितना मोल है, 2 मोल N2 है, तो 2 मोल N2 के लिए कितना रिक्वायरमेंट, अगर 1 के लिए 3 है तो 2 के लिए 6 मोल H2 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमको गिवन मोल कितना है, 8 है, हमको चाहिए था 6, रिक्वायरमेंट है 6 मोल का
रिक्वायरमेंट है बच्चा, 6 मोल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन है कितना मोल, 8 मोल दिया हुआ है ना, तो कितना मोल बच गया, तो 8 - 6 बराबर 2 मोल H2 बच गया, 2 मोल बराबर 4 ग्राम H2 बच गया, यही तो हमारा आंसर आया था। तो एक्सेस रिएजेंट कितना था H2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया N2, बात समझ में आया। अब कितना मास इसका बनेगा तो ये भी निकाल लो, तो बोलेंगे सर इसका 2 मोल है और इसका 8 मोल गिवन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया ना, यही N2 है, तो N2 अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा अमोनिया कितना बनेगा, तो बोलेंगे इसके अगर 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो इसके 2 मोल से 4 मोल बनेगा, बात को समझो, और 4 मोल बराबर मास कितना, तो 4 मोल बराबर 68 ग्राम। देखो कितना आसानी से निकल गया सब कुछ, वापस से रिपीट कर रहे हैं, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा अमोनिया कितना बनेगा, क्योंकि एक्सेस वाला तो बच जाता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, N2, तो कैसे बनाएंगे अमोनिया, तो बोलेंगे N2 के 1 मोल से अगर 2 मोल बनता है तो N2 का 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल खत्म होते होते ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो गया ना तो ये बच भी गया, तो थोड़ी ना रिएक्शन आगे, रिएक्शन करता किससे, ये इससे रिएक्शन करता है ना, जो बच गया थोड़ी ना वो बचा हुआ चीज भी रिएक्ट करेगा, किसके साथ करेगा, ये तो खत्म हो गया। तो बोलेंगे इसका अगर 2 मोल दिया हुआ, 1 मोल से 2 मोल, तो 2 मोल के लिए इसका 4 मोल, और 4 मोल से 68 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में 17 ग्राम होता है, तो 17 4 जा 68 ग्राम। कहानी स्पष्ट समझ में आ गया, तो इस मेथड से समझ गए। चलो जो क्वेश्चन में दिमाग में आया था उसको हम एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, एक बार 1 मिनट, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा धीमा लग रहा है इसका। आई होप बच्चों मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत लेक्चर हमारा इसके ऊपर हो गया है, सभी लेक्चर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो मूल कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो ध्यान से, हमारे में जो दिमाग में एक नया क्वेश्चन आया वो ये है कि हम हर कुछ पूछ लिए थे, लिमिटिंग रिएजेंट पूछ लिए थे, एक्सेस रिएजेंट पूछ लिए थे, एक्सेस रिएजेंट का मास भी पूछ लिए थे, और अमोनिया का मास जो फॉर्म होगा उसको भी पूछ लिए थे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन बहुत डिटेल में करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो, ठीक है। चलो मेरे क्वेश्चन में, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे ये कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2 है ना, उसके रेस्पेक्ट में ये देखो ध्यान से, इसका मोल्स निकाल लो या मास निकाल लो, इसका हम मोल्स निकाल लो, जो गिवन मोल्स है हमारा, ये गिवन मास जो है ध्यान से, गिवन मास हमारा कितना था, तो इसका था 56 ग्राम और इसका था 16 ग्राम, है ना, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये, अगर मोल्स में लिख लो तो गिवन मोल्स कितना है, इसका 2 मोल हो गया और इसका कितना हो गया, 8 मोल हो गया, है ना, इसका 8 मोल हो गया। सुनो क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, N2 है, कौन है, N2 है। तो बोलेंगे देखो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ना घुमा रहे हैं, हम ये घुमा रहे हैं कि अगर हमको 16 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कराना है H2 को, तो उसके लिए हमारा N2 कितना लगता। फिर से क्वेश्चन सुनो, हम बोलेंगे यहाँ पे 16 ग्राम H2 तो दे दिए, लेकिन उसके लिए हमारा N2 कम पड़ गया ना। हम क्वेश्चन को इस तरह से पूछ रहे हैं कि अगर हमको 16 ग्राम H2 को कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है तो उसके लिए N2 का कितना मास लगेगा या N2 का कितना मोल्स लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। कहानी क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन सुनो, लिखो कि इन ऑर्डर टू रिएक्ट 16 ग्राम ऑफ H2 या इन ऑर्डर टू रिएक्ट 8 moles of H2 how many moles of N2 will be required। ठीक है, फिर से सुनो, in order to consume 8 moles of H2 यानी कि 16 ग्राम of H2 how many moles of N2 will be used या how many moles of N2 will be required। हमको 16 ग्राम या 8 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है तो उसके लिए N2 का क्या मोल्स लगेगा, है ना, ये कितना मोल लगेगा। या इसको ऐसे भी हम पूछ सकते थे कि अगर 8 मोल को रिएक्ट करवाने के लिए हमको जितना लगता और दिया हुआ है 2 तो कितना कम है N2, मतलब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना कम हो गया ना, तो कितना घट गया हमारा N2, ये क्वेश्चन है। समझ में आया। तो क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो कि N2 को कंप्लीटली ये H2 को कंप्लीटली रिएक्ट कराना जो गिवन है 8 मोल, उसके लिए N2 का क्या रिक्वायरमेंट होगा, N2 कितना चाहिए था, और है मेरा 2 ही मोल तो कितना कम पड़ गया। क्वेश्चन कहानी क्लियर है। तो चलो इसको लिख नहीं रहे हम, इसको आपको लिख लेना है। क्वेश्चन इन ऑर्डर टू रिएक्ट H2 completely in order to react 16 gram of H2 या 8 mole of H2 complete 8 mole of H2 completely how many moles of N2 will be required, है ना। इस बात को लिख लो। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो बोलेंगे कितना कम हुआ, देखो ध्यान से समझते हैं। तो बोलेंगे इसको बनाएंगे कैसे, हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखो ध्यान से। हमारा सॉल्यूशन ऐसे होगा कि हम जानते हैं जिस चीज के बारे में पूछा जाता है उसको राइट में रखते हैं ना। तो बोलेंगे इस बार हम H2 का यूज कर रहे हैं और इसको पता कर रहे हैं ना। तो बोलेंगे सर 3 moles of
H2 अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 1 मोल हमारा N2 रिक्वायर्ड है। बात को समझो, अगर 3 मोल्स, 1 मोल के लिए इसका 3 है ना, तो इसके लिए 3 के लिए इसका 1 का रिक्वायरमेंट है, तो वही लिख रहे हैं 3 मोल्स ऑफ H2 विल रिक्वायर 1 मोल ऑफ N2। तो देयरफॉर 1 मोल ऑफ H2 विल रिक्वायर 1/3 मोल ऑफ N2, ये भी समझ में आता है। तो देयरफॉर हमको दिया हुआ कितना है, 8 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कराना है H2 के का, तो उसके लिए हमारा N2 का कितना मोल लगेगा, तो 1/3 गुना 8 यानी कि 2.67 मोल ऑफ H2। देखो बच्चा, जो जितना क्वेश्चन तुम सोच सकते हो या जितना क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, हम हर चीज को एक ही क्वेश्चन में डील कर रहे हैं। बात को समझो, कोई क्वेश्चन हम बुक से लिख नहीं रहे हैं, हर इसी चीज को सोच के आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, कितना टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप कितने ढंग से इसको खोज सकते हैं, हर चीज का यहाँ पे हम बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। ठीक, तो सुनो, फिर से बोल रहे हैं कि हमको क्या 8 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट कराना है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग मतलब ये जल्दी खत्म हो गया ना, तो कितना घट गया हमारे, जैसे होता है ना कोई चीज घट जाता है, तो कितना घट गया N2 वही निकालना है ना, कितना मोल्स घट गया या कितना मास घट गया। ठीक है, तो सुनो, हम बोलेंगे कैसे निकालेंगे, तो हमको N2 चाहिए ना, तो जो हमको मालूम है न्यूट्री मेथड में कैसे करते हैं, जो चीज का रिक्वायरमेंट होता है उसको राइट साइड में रखते हैं और जो चीज दिया रहता है उसको लेफ्ट में रखते हैं। तो बोलेंगे सर 3 मोल के लिए 1 मोल का रिक्वायरमेंट होता है N2, तो 1 मोल के लिए 1/3 मोल N2 का रिक्वायरमेंट था। तो देयरफॉर हमको 8 मोल अगर हमको H2 अगर 100% खत्म करना था, तो उसमें कितना यूज होता है, तो 1/3 गुना 8 यानी कि 2.67 मोल ऑफ N2 विल बी रिक्वायर्ड। इतना रिक्वायरमेंट था, लेकिन है कितना, 2 मोल है ना, समझो 2.67 मोल का रिक्वायरमेंट था, है कितना, 2 मोल, तो बच जाएगा, मतलब कितना कम पड़ गया, बच नहीं कितना कम पड़ गया, तो 2 माइनस इतना 0.67 मोल ऑफ N2 हमारा घट गया है ना, हम हिंदी में लिख रहे हैं घट गया। 0.67 मोल ऑफ N2 हमारा घट गया, कम पड़ गया, ऐसे समझो कम पड़ गया। बात समझ में आया। तो लिमिटिंग रिएजेंट में ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो लिमिट लगा दिया ना, अगर ये लिमिटिंग में ना होता तो बोलते हमारा 100% रिएक्शन होता। समझ आ रहा है, 100% रिएक्शन होता। तो 16 ग्राम को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए हमारा कितना मोल लगता, 2.67 मोल ऑफ N2, और 2.67 मोल ऑफ N2 का मास निकाल लो कि कितना मास का रिक्वायरमेंट होता। तो बोलेंगे सर 2.67 को N2 का 1 मोल का मास होता है 28, गुना कर लो ना, जो भी आएगा वही इसका मास होता। एक्चुअली में उतना चाहिए था, गुना करके देख लो, 28 गुना 2.67 कितना आता है, तो चलो कर ही लेते हैं, जब इतना किए तो कर ही लेते हैं। तो बोलेंगे सर 2.67 हमको 28 ग्राम होता है 1 मोल में, तो 2.67 में निकाल लो 267 और इसको 28 कर लेते हैं ना। चलो 8 7 जा 56 5, 8 6 जा 48 और 5 53 5, आधुना 16 और 5 21। ठीक है, 8 7 जा 56 5, 8 6 जा 48 और 5 53 5 हो गया, आधुना 16 5 21। ठीक, 2 7 जा 14 1, 12 13 1 5, 2 ठीक, कितना हो गया, 6 7 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। ठीक, पॉइंट, यानी कि 7 देखो 74.76, ये जो आया ना 2.67, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, 74.7। एक बार गुना कर लें, जो भी है इतना ग्राम अगर हम क्या लेते बोलो N2 लेते, तो ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। मतलब उस तब ना हमारा कुछ बचता नहीं, बचा क्यों, क्योंकि ये कम पड़ गया। अगर ये उतना ही लेते जितना इससे ये 100% यूज हो जाता, कुछ नहीं बचता, तब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, लिमिटिंग रिएजेंट होता ही नहीं। हम इतना ग्राम क्या लेते, यूज करते, अगर हम इतना ग्राम N2 यूज करते ना, तो 16 ग्राम 100% रिएक्ट कर जाता, लेकिन हम कम यूज किए, कितना यूज किए 56 ग्राम, तो कितना कम यूज किए बोलो, 74.76 आया ना, उसमें 56 को घटाइए, 6 7 8 1, 18.76 कम आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, 76 हो गया, 14 में से 6 गया 8, इस एक पर चलिए 6, हाँ 18.76 ग्राम हम कम यूज कर पा रहे हैं। 18.76 ग्राम हम कम यूज किए क्या, N2, इसलिए हमारे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, लिमिट लग गया है ना, जितना ये था उसी के हिसाब से बन पाए। नहीं तो अगर 16 ग्राम जो यूज किए तो 16 ग्राम से हमारा बहुत ज्यादा बनता। तो यहाँ पे एक चीज और हम पता कर देते, देखो इतना लिख लो पहले, तो बोलेंगे देखो कितना कम पड़ गया था, बोलेंगे 0.67 ग्राम कम पड़ा था ना। ठीक, इसको हम मिटा रहे, ठीक है, इसको लिख लो बढ़िया से नोट करके, 0.76 ग्राम हमारा कम पड़ा था ना। देखो अभी हम चेक करा देते हैं तुमको, तो बोलेंगे 0.67 मोल, 0.67 मोल, और 1 मोल में होता है कितना, 28 ग्राम, गुना करके देखो, तो बोलेंगे सर 8 7 जा 56 5, 8 6 जा 48 और 6 5, 8 6 जा 48 53 5 805। ठीक, उसके बाद
2 इसको हाँ ठीक है 8 7 56 5 8 6 45 और फिर हाँ 2 से 14 1 हो गया, 2 से 12 1 13 ठीक। कितना हो गया बोलो बच्चा 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 8 हो गया, 1 पॉइंट के बाद इतना। देखो 18.76 क्या कर रहा था बोलो ध्यान से। बोलोगे सर इतना गुना स्लो कैसे कर रहे हैं। कुछ नहीं, थोड़ा सा कभी कभी होता है गुना करना, क्योंकि हमको दिखाना है आपको गलती ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बारीकी से करते हैं। क्लास में तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनो, हम बोले देखो कितना कम पड़ा, इतना कम पड़ा ना। अभी अभी हम निकाले थे ना कितना मोल कम पड़ा था, 0.76 मोल हमारा कम पड़ा था ना, 0.76 कम पड़ा था। तो 1 मोल में 28 ग्राम, तो 0.67 मोल में कितना ग्राम, इतना ग्राम। तो देखो इतना ग्राम हमारा कम पड़ गया था। कहानी समझ में आया। तो इतना ग्राम अगर हम ज्यादा ले लेते, 56 से इतना ज्यादा ले लेते ना, तो 16 ग्राम हमारा 100% रिएक्ट कर जाता है। कहानी क्लियर है। चलो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, कि अगर हम 16 ग्राम लिए होते और 100% उसके जगह, ध्यान से फिर से इसको मिटा देखो, ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम 16 ग्राम लिए होते और उसके लिए कितना ग्राम इसका लेना पड़ता है बोलो, उसके लिए हमको कितना ग्राम लेना पड़ता है, अभी अभी निकाले थे ना 74.76 ग्राम इसका लेना पड़ता, और इसका कितना ग्राम लेते 16 ग्राम लेते। इसका 74.76 ग्राम ले लेते और इसका 16 ग्राम ले लेते, तो अमोनिया कितना बनता है, ये मेरा क्वेश्चन था, है ना। तो ध्यान समझो, अगर इसका 74.76 ग्राम लेते हैं तो 16 ग्राम 100% इसके साथ दोनों रिएक्ट करता है कि नहीं करता। क्योंकि अभी अभी देखे ना हम कि 16 ग्राम के लिए 56 ग्राम नहीं 74.76 ग्राम का रिक्वायरमेंट था। तो अगर हम इतना ही यूज करते, इसको इतना यूज करते, तो लिमिटिंग रिएक्शन कोई होता क्या, तो बोलते नहीं सर अब लिमिटिंग रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए ये 100% पर्याप्त मात्रा में था, कंप्लीट होता रिएक्शन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 16 ग्राम यूज कर रहे हैं तो एमोनिया अब कितना बनेगा। बात समझ में आया। 16 ग्राम के लिए अगर 74.76 ग्राम ले रहे हैं तो एमोनिया हमारा कितना बनेगा। कहानी क्लियर है। तो लगा लेते हैं दिमाग ना। तो बोलेंगे सर 16 ग्राम मतलब क्या, 8 मोल है ना हाइड्रोजन, तो 8 मोल से ये कितना बनेगा। तो बोलेंगे 3 मोल से ये 2 मोल बन रहा है कि नहीं बोल रहा है। 3 मोल H2 से हमारा 2 मोल अमोनिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देयरफॉर 1 मोल H2 अगर लेंगे तो उसके लिए 2/3 मोल अमोनिया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देयरफॉर हमको कितना लेना है, 8 मोल H2 लेना है। तो 8 मोल के लिए 8 गुना 2/3 यानी कि 16/3 मोल ऑफ एमोनिया बनेगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। 16/3 मोल ऑफ एमोनिया। 16/3 का मतलब समझते हो, 5.33 मोल ऑफ एमोनिया हमारा बनेगा। 5.33 मोल अमोनिया को इसके मास से गुना कर दो, 17 से गुना कर दो, तो उतना ग्राम हमारा अमोनिया बनेगा। मेरे ख्याल से लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो वापस रिपीट करते हैं। हम बोल रहे हैं ये कि हम 16 ग्राम यूज किए ना, इसका 56 नहीं किए, तो ये लिमिट लग गया इसके ऊपर। हम बोल रहे हैं 16 ग्राम के लिए यूज कितना करना था, तो बोलेंगे 74.76 अभी निकाले थे ना, 74.76 यानी कि 2.67 मोल था ना। तो 2.67 मोल अगर इसका लेते तो उससे हमारा 8 मोल 100% रिएक्ट कर जाता। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा तब कितना इसका अमाउंट बनता, तो बोलेंगे ठीक है 16 से कितना बनता, तो 3 से 2 बनता ना, तो 1 से कितना बनता 2/3, इसलिए 8 मोल जो दिया हुआ हाइड्रोजन का, तो उससे कितना बनता, तो 16/3 मोल ऑफ अमोनिया बनता। 16/3 को आप गुना कर दीजिए 17 से, तो बोलेंगे जो आंसर आएगा उतना ग्राम अमोनिया हमारा बनता। ठीक है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, लिमिटिंग रिएक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।